तो जी हाँ दोस्तों, अभी एसएससी जीडी 2024 एग्जामिनेशन 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, उसको मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेरा राइटिंग दिख सकता है गड़बड़, ठीक है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है और मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं बना पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशूज़ थी। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन एंड उसका आंसर मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जो कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने बता दिया फ्रेंड्स, एंड सेकंड शिफ्ट का बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल देखिए, सभी सब्जेक्ट्स का मतलब मॉडरेट रहा है, मतलब इजी इजी टू मॉडरेट रहा है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा इजी, ठीक है। तो ये बीच बीच में क्वेश्चन है, बाकी जो पढ़े होंगे उनके लिए इजी होगा पेपर। सो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ जीके में क्या क्वेश्चन आया है। तो देखिए जीके में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में स्त्री लिंगानुपात अधिक था। अब देखिए यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है। यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे लिटरेसी रेट पूछा था, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लिंगानुपात पूछा। तो लिटरेसी रेट अगर पूछेगा तो भी आपका केरल होगा, जो कि 94% के साथ था। एंड अगर पूछेगा लिंगानुपात तो लिंगानुपात भी आंसर दोनों का केरल ही होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिया। अब देख लीजिएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था। उसके बाद यूपी का नृत्य पूछा गया था कि यूपी का नृत्य जो है कौन सा है, तो कथक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो नृत्य से रिलेटेड पिछली बार भी आपका बना था एंड इस बार भी आपका बना है। तो नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका आया था अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 333 आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो भी आप देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी बना था और इस बार भी बना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है टेकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टेकोफेरल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। विटामिन से भी क्वेश्चन बन गया था, पिछले शिफ्ट में नहीं बना था लेकिन इस शिफ्ट में बन गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है अब्दुल नजीर है, ठीक है। कौन है? अब्दुल नजीर। उसके बाद अमृतसर समझौता के बारे में क्वेश्चन आया कि अमृतसर का समझौता जो है किन के बीच हुआ है और कब हुआ है। तो 1809 ईस्वी में अमृतसर का समझौता हुआ है। क्यों हुआ था, मतलब किसके किसके बीच हुआ था? तो रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था अमृतसर का समझौता 1809 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था सीडी का फुल फॉर्म, यानी कि सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ साउंड पूछा था, तो डेसिबल याद रखिएगा। उसके बाद सीडीएस का क्वेश्चन अब कंफर्म नहीं कि क्या पूछा था। सीडीएस का हो सकता है कि मतलब पूछा होगा वर्तमान में कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पंडित पन्नालाल घोष, ठीक है। पंडित पन्नालाल घोष जो है किससे संबंधित थे, ये शायद क्वेश्चन आया था। तो इसका याद रखिएगा बांसुरी वादक थे, ठीक है। मतलब इनका संबंध किस चीज़ से था, तो बांसुरी वादक से था, ठीक है। पंडित पन्नालाल घोष। तो ये जीके के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। बाकी चलिए और भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट की, ठीक है। जितना हो पाया मैं उतना बनाया, मतलब सभी क्वेश्चन तो नहीं बता पाया लेकिन जितने क्वेश्चन बन पाए मैंने बताया। उसके बाद हिंदी में आपका आया था फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर मुहावरा, जो कि उल्लू सीधा करना आया था, जिसका मतलब होता है अपना काम निकलवाना, ठीक है। उसके बाद महिला का पर्यायवाची आया था। तो महिला का पर्यायवाची तो आपको पता है, तो ईजी ईजी आ रहा, ना ही ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा ईजी, ठीक है। उसके बाद वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता, ठीक है। गद्यांश से भी क्वेश्चन आया था। वर्तनी में आपका देखिए चौड़ी सड़क का पूछा गया था कि उसका जो है सही शुद्ध रूप क्या है, ठीक है, तो वो होगा शायद। उसके बाद चक्रपाणी कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आया था। तो चक्रपाणी जो है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चक्रपाणी दोनों ही मतलब इससे जो है तीसरे नाम का यहाँ पर उत्पत्ति हो रहा है, इसके कारण से इसके बहुब्रीहि समास इसको कहा जाता है। उसके बाद सघन का विलोम आया था, यानी सघन का उल्टा क्या होता है, तो सघन का उल्टा विरल होता है। उसके बाद आँख का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, नयन, लोचन, ठीक है, नेत्र, चक्षु, ये सब होता है। तो आँख का पर्यायवाची पिछले बार मैं कमल का पूछा था पिछले शिफ्ट में, एंड इस शिफ्ट में आपका आँख का पर्यायवाची पूछा है। उसके बाद वाक्य शुद्धि पूछा था फ्रेंड्स, तो ये सब था आपका हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था, जो कि पिछले बार भी आया था, इस बार भी है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन, एक आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से था और एक आपका सर्कुलर से था। उसके बाद डायरेक्शन का दो क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब उसमें दिशा पूछा गया था और एक में शायद डिस्टेंस पूछा गया था कि कितने दूरी पर है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका डाइस से आपका दो क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का चार क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कोडिंग डिकोडिंग। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था दो क्वेश्चन, इस बार भी आपका चार क्वेश्चन। उसके बाद एम्बेडेड फिगर, यानी कि कौन सा फिगर जो है सन्निहित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये वाला भी पूछा गया है। डिक्शनरी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारा जो भी है रीजनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और भी टॉपिक्स होंगे लेकिन जो मुझे पता चल पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पिछले बार में आया था, पिछले शिफ्ट में भी आया था, इस बार भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैथ। तो मैथ में देखिए परसेंटेज का दो क्वेश्चन है, ठीक है। मेंसुरेशन 3D एंड 2D दोनों से क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। पिछले वाले में आपका 3D से आया था एंड इस बार 3D 2D दोनों से आया है। उसके बाद रेशियो, ठीक है, रेशियो से भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, एवरेज से आया है, टाइम एंड वर्क से आया है। सिंपल टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति इस काम को इतने दिनों में करता है, दूसरा व्यक्ति इस दिन में इतने मतलब इतने काम में इस दिन को करता है, तो दोनों मिलकर वो कितने दिनों में काम करेंगे। तो ईजी क्वेश्चन आया था टाइम
टाइम एंड वर्क का। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन आया था और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था फ्रेंड। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 20 तारीख का। फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट शिफ्ट वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट मैंने बता दिया, बाकी आगे जब थर्ड शिफ्ट होगा तो उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड ओवरऑल जब चारों शिफ्ट आज कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इस वीडियो में यही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।